नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। आज की वीडियो में हम यूजी सेमेस्टर 3 की महत्वपूर्ण कविता सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं को पढ़ेंगे। यदि आप बीबीएम के यू के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, और यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में सखी वो मुझसे कहकर जाते कविता है तो भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। कविता को पढ़ने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज रखा हुआ है चीजों को। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1964 में हो गई। गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि थे और उनकी प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्रिका, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, में छपती थी। बाद में इनकी रचनाएं, इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। सन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, क्योंकि इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का भाव प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से छलकता है। तो इसलिए उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इनकी रचनाओं की विशेषता को यदि हम जानें तो यहाँ पर कुछ बिंदु मैंने रखा हुआ है। पहला जो मुख्य बिंदु है वो है राम भक्त। इनकी रचनाओं में राम भक्ति देखने को मिलती है और उसका एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है साकेत। रामचरितमानस के बाद यदि आधुनिक युग में श्री राम के भक्ति में लिखी गई किसी रचना का नाम आता है तो वो साकेत का नाम आता है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का भाव भी झलकता है, प्रमुख रूप से झलकता है, और नारी भावना, इन्होंने नारी भावना जो है उसको चित्रण किया है। उन्होंने समाज में वो नारी जो उपेक्षित मानी जाती है, उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, उन्हें मुख्य रूप में, मुख्य पात्र के रूप में नहीं अपितु गौण पात्र के रूप में देखा गया। जैसे यशोधरा और साकेत में हम उर्मिला को देखते हैं, उन्हें उन्होंने मुख्य पात्र के रूप में दर्शाया और उनकी वेदना, उनके दर्शन को दिखलाया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम भाषा है। इनकी कविताओं में प्रबंधात्मकता मुख्य रूप से झलकती है और इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति व इतिहास का सुंदर वर्णन है। इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो इनकी काव्य कृतियों में जयद्रथ वध, जिसका प्रकाशन सन 1910 में हुआ और ये एक खंड काव्य है। भारत भारती प्रकाशन सन 1912, ये भी खंड काव्य है। पंचवटी, जिसका प्रकाशन 1925, ये भी खंड काव्य है। और साकेत 1931, ये महाकाव्य है। यशोधरा 1933 जो प्रबंध काव्य है आदि रचनाएं देखते हैं। नाटकों में हम अनग, चंद्रहास और विसर्जन का नाम देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको गुप्त जी की रचनाओं के बारे में बताया, जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं अपनी कविता। देखिए, सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये एक छोटा सा भाग है यशोधरा कविता का। यशोधरा का प्रकाशन सन 1933 में हुआ और ये एक प्रबंध काव्य है। ये चंपू काव्य है जिसमें भावात्मक जो चीजें हैं वो पद्य में दिखाई गई है, पद्य में रची गई है, और जो वर्णात्मक चीजें हैं वो गद्य में दर्शाई गई है, कहानी के रूप में दर्शाया गया है। और जिसमें पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण हो उसे ही चंपू काव्य कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। इसमें गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा का चित्रण है। गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण, गौतम बुद्ध जब संसार को त्यागते हैं, अपने महल से निकलते हैं, मोह माया को त्यागते हैं, उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यशोधरा के जीवन में उनका जो दर्शन है, उनकी जो वेदना है, उसका चित्रण किया गया है। यशोधरा में पात्र के रूप में हम मुख्य रूप से देखेंगे गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद
इनका नाम गौतम बुद्ध हुआ, यशोधरा उनकी पत्नी, राहुल उनका पुत्र और छंदक उनका सारथी। गौतम बुद्ध जब महल को त्यागते हैं तो उनके साथ वो अपने सारथी को लेकर जाते हैं, छंदक को लेकर जाते हैं, जो उन्हें राज्य से बाहर निकालने का काम करता है। उनके साथ ही रथ में निकलते हैं। इस कविता में हम नारी वेदना का चित्रण देखते हैं, यशोधरा की वेदना का सुंदर चित्रण देखते हैं, उनके जो दर्शन है, उनका जो भाव है मान सम्मान और अपने कर्तव्य के प्रति, उस चीज को हम बहुत सुंदर रूप से देखते हैं। अब हम कविता को प्रारंभ करते हैं। ये बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता को पढ़ते समय जो है आप भाव विभोर हो जाएंगे, आप भावना से भर जाएंगे। चलिए कविता को शुरू करते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। जब गौतम बुद्ध यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर महल से निकल जाते हैं, उसके बाद यशोधरा तो अकेली हो जाती हैं और ये भावना कि मेरे पति मुझे छोड़कर जा रहे हैं, ये जो वेदना, इसके बाद की वेदना वो किससे कहेंगी। सास ससुर या किसी और से तो बतला नहीं सकती हैं, तो वो अपनी सखी को अपनी वेदना दर्शाती हैं, अपनी वेदना बतलाती हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं, कह तो ये बतलाओ तो मुझे कि क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते हैं। अगर वो मुझे अपनी ये बतलाते, अपनी यात्रा के बारे में बतलाते, तो क्या मैं उनकी पथ की बाधा बन जाती, क्या मैं उन्हें रोकती, क्या उनकी बेड़ी के रूप में तो मैं नहीं बनती। तो सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब यहाँ पर यशोधरा और गौतम बुद्ध के संबंध के बारे में बतलाती हैं कि उन्होंने गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ यशोधरा को बहुत मानते थे, उनकी हर इच्छा को पूरा करते थे, उनका बहुत मान करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन वो मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचान पाए। यदि पहचानते होते, यदि वो मेरे बारे में पूर्ण रूप से पहचानते, मुझे पूर्ण रूप से जानते, तो मुझे ये तो बतला कर जाते कि वो संसार के भले के लिए महल को छोड़ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मेरे जीवन में तो मुख्य महत्वपूर्ण वही था जो सिद्धार्थ के मन में था, गौतम बुद्ध के मन में था। उनके मन में कोई भी बात आती थी, मैं तुरंत जान जाती थी और उसे पूरा करना ही मेरा प्रमुख कर्तव्य होता था, मेरा मुख्य कर्तव्य होता था। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। यहाँ पर फिर अगली पंक्ति में जो है क्षत्रिय धर्म को दर्शाया गया है। देखिए, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। वो बताती हैं कि एक छात्र धर्म, एक क्षत्रिय होने के नाते, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। तो छात्र धर्म के नाते, एक क्षत्रिय होने के नाते, एक क्षत्रिय स्त्री होने के नाते, हम अपने प्रियतम को सुसज्जित करके रण में भेज देती हैं, युद्ध में भेज देती हैं। और युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये भी नहीं जानती हैं। हम वीरता, जिस प्रकार आप युद्ध करने के लिए वीरता के साथ जाते हैं, हम भी वीरता के साथ अपने प्रियतम को भेज देती हैं। तो क्या
आप समाज के लिए इतना बड़ा कार्य करने जा रहे थे, समाज के लिए अच्छा करने जा रहे थे, तो क्या मैं आपको रोक देती? एक क्षत्रिय स्त्री होने के नाते मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकती। और क्षत्रिय धर्म सिर्फ तलवार लेकर युद्ध करना ही नहीं है, समाज की रक्षा युद्ध के द्वारा ही करना नहीं है, अपितु समाज की रक्षा ज्ञान के द्वारा भी करना है। समाज की रक्षा करना उनका धर्म है, जिसके लिए यशोधरा भी सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को बिल्कुल नहीं रोकती। सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं। फिर वो अपने भाग्य के बारे में बतलाती हैं, बोलती हैं, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य तो बुरा नहीं था, मैं एक अभागी तो नहीं थी, मेरा भाग्य तो ऐसा था कि मुझे आपके जैसे पति मिले, गौतम बुद्ध के जैसे पति मिले, और इतना अच्छा घर परिवार सब कुछ बेहतर मिला। और मेरा भाग्य तो ऐसा था कि मेरी सखियां और बाकी सभी लोग जो है इनकी इसकी प्रशंसा करते थे कि यशोधरा का भाग्य कितना अच्छा है। लेकिन और जिसपे मुझे गर्व होता था, लेकिन वो गर्व भी विफल लग रहा है। किस पर विफल गर्व अब जागा, मैं किस पे गर्व करूं? जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनाया था, जिसके कारण मैं इस घर में आई थी, इस महल में आई थी, उसने ही मुझे त्याग दिया, और मेरे पास केवल और केवल उनके स्मरण ही है, रहे स्मरण ही आते। मैं केवल और केवल उन्हें उनके स्मरणों से ही अपना जीवन चला सकती हूँ, उन्हें स्मरण करके ही जीवित रह सकती हूँ। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कितनी वेदना के साथ कहती हैं, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। यशोधरा जी कहती हैं कि जब उनके नैनों ने, जब उनकी आंखों ने सिद्धार्थ को नहीं देखा, महात्मा बुद्ध को नहीं देखा, तो मन में ये भाव आया कि वो कितने निष्ठुर है कि उन्होंने मुझे बतलाया तक नहीं, कम से कम बतलाकर तो जाते, कहकर तो जाते हैं। पर उनके मन में ये भी भाव आता है उनके मन में ये भी भाव आता है कि यदि ये नयन सिद्धार्थ को महल छोड़ते हुए, त्यागते हुए देखते, संसार के मोह से, बंधन से जो है उन्हें त्यागते हुए देखते, तो इनके आंखों से आंसू बह जाते, अश्रुपात हो जाता। और क्योंकि सिद्धार्थ सहृदय है, वो कोमल हृदय वाले हैं, करुणा से भरे हुए हैं, तो वो मेरी आंखों के आंसुओं को कैसे देख पाते? वो मेरे आंसुओं को देख नहीं पाते, इसीलिए मुझ पे ही उन्होंने तरस खाया है, मुझ पे ही उन्होंने तरस किया है कि वो मुझे बिना बतलाए गए हैं, क्योंकि वो मेरे अश्रु से भरे हुए नयन नहीं देख पाते। आगे देखते हैं, ये वही लाइन है, जाए सिद्धि पावे वो सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। यशोधरा जी कहती हैं, ठीक है, सिद्धार्थ जी चले गए हैं, महात्मा बुद्ध चले गए हैं, और क्योंकि वो संसार के सुख के लिए ही गए हैं, संसार के लिए उन्होंने त्यागा है महल को, मुझे, परिवार को, तो मैं ये कामना करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि वो सिद्ध हो अपने कार्य के लिए, वो सिद्धि पाए, दुखी ना हो इस जन के दुख से, संसार के जन के दुखों, जन के
दुख से वो दुखी ना हो, हमारे दुख से वो दुखी ना हो, हमारी पीड़ा से वो दुखी ना हो। उपालंब तू मैं किस मुख से, उपालंब का अर्थ होता है उलाहना। तो ये कहती हैं कि मैं उपालंब किस मुख से दूं, तुम्हें उलाहना भी कैसे दूं, क्योंकि मुझे तो ये ज्ञात है ना कि तुम एक सिद्ध कार्य के लिए गए हो, तुम एक बहुत भले कार्य के लिए गए हो, तो मैं उलाहना भी नहीं दे सकती। आज अधिक वे भाते, आज तो वो मुझे अधिक भा रहे हैं। मैं और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मेरे पति सिद्धार्थ गौतम बुद्ध संसार के लिए भले के लिए वो आगे बढ़े हैं। आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर वो कहती हैं, गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। फिर यशोधरा जी कहती हैं कि उन्होंने संसार को त्यागा है, महल को त्याग कर गए हैं, और जब उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगी, तब वो फिर लौट के भी आएंगे और कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ लाएंगे, कुछ विशेष लेकर आएंगे। ज्ञान से बढ़कर विशेष क्या हो सकता है, वो कहती हैं। लेकिन रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, पर लेकिन जो मैं वेदना में इतने दिन रोऊंगी, इतने वर्ष रोऊंगी, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं। वो ज्ञान प्राप्ति में कितना वर्ष लगेगा, कितना दिन लगेगा, उन्हें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है, और वे कब आएंगे उन्हें बिल्कुल ज्ञात नहीं है। तो वो बोलती हैं कि रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, क्या मैं खुशी खुशी उनसे मिल पाऊंगी, क्या इस रूप में, पहले के रूप में मैं उनसे मिल पाऊंगी। सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं। फिर वो अपनी सखी से बोलती हैं कि वो मुझसे कहकर जाते हैं। यहाँ पर ये सारी लाइंस खत्म हो गई हैं और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं, फ्री पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको BBMKU और जैक से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, नोटिस चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए, हमसे डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए और अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी चैनल्स का लिंक आपको हमारे वीडियो के, माफ कीजिएगा, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप सभी चैनल से जुड़ जाइए और अपने नोट्स और लेटेस्ट नोटिस को जल्दी से समय पे प्राप्त कीजिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतलाएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आगे और किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।